बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर हैं। कृषि मंत्री की अपील के बाद भी उनका प्रदर्शन जारी है। किसानों का हर कंफ्यूजन आज 100% दूर होगा। अब से कुछ ही देर बाद किसानों की हर शंका का समाधान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायत के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों को मध्य प्रदेश सरकार करीब 1600 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर करने वाली है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक खुला पत्र लिखकर कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। वो इस पर लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री के डायरेक्ट संवाद से किसानों को कितनी उम्मीदें हैं और कृषि मंत्री की चिट्ठी के बाद किसान कितना माने हैं, हमने सीधे किसानों से बात की है। पवन नारा ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक किसानों के नाम खत लिखा है। खत में बताया गया है कि किस तरह की बातें यहां चल रही हैं, जिन्हें झूठ बताया गया है और सरकार अपना जो पक्ष रख रही है उसे सच बताया गया है। हमने इन सब किसानों को वो बातें पढ़कर सुनाई हैं। अब इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं, मैंने आपको चिट्ठी पढ़ के सुनाई, वो कह रहे हैं कि बहुत सी झूठ बातें तय हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, किसान की मर्जी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ फसल के लिए हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ना कि जमीन के लिए। किसी भी हालत में जमीन नहीं ली जा सकती, या फिर एमएसपी रहेगा। इस तरह की बातें की गई हैं। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो जो खत आपके नाम लिखा गया उसके पढ़ने के बाद आपके मन में क्या है? हाँ जी, बात ऐसी है जे सब झूठे जानसे हैं। यहाँ पे आज 21 दिन हो गए, हमको 21 से भी ऊपर ही हो गए, ज्यादा दिन हो गए। हम इसी देश के वासी हैं। उनको हमारे नरेंद्र मोदी हैं यहाँ पे जो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किसान है। ये सभी को अन्न उगा के भी वहां तक जाता है। सारी दुनिया खाती है। जय जवान जय किसान सभी बोलते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी एक भी सार नहीं ली आके भी ये कैसे ठंड में यहाँ पे सोते हैं, क्या फैसिलिटी है इनके पास, ऐसा कुछ नहीं था। अब जो चिट्ठी इन्होंने निकाली है, ये चिट्ठी में ये सरासर एक झूठ है, इसमें कोई सच नहीं है। चिट्ठी पे आप भरोसा करने के लिए तैयार नहीं? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ये इन पे। एमएसपी है जो एमएसपी की हमारे पास क्या शॉर्टी है? एमएसपी की कोई शॉर्टी नहीं है। कोई भी आदमी है, कोई चीज है, कोई भी आगे कोई ठेके पे लेता है, जैसे रेंट पे जमीन आगे देते हैं हमारे, वो पूरी तरह सोच के देते हैं भी हम 50,000 में 1 एकड़ रेंट पे देंगे जमीन। जब वो बंदे को जो रेंट पे लेगा उसको एमएसपी शो ही नहीं है भी इसकी भी मेरा रेट क्या होगा आगे का। रेट आगे का मतलब 1100 होगा, 1200 होगा या 2000 होगा, तो सारा ही जितना सिस्टम है ये खराब हो जाएगा। ये चलेगा नहीं चलेगा नहीं भरोसा। तो जो चिट्ठी पढ़ के सुनाई है, जिसमें कृषि मंत्री आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कानून में ये है, आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता, तो जब ये बातें कह रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये जब इन्होंने जरा कुछ निकाल दिया जी सभी, जो उसने अपनी जमीन पर अपना ले ली, अपने से जमीन खरीद ली उन्हें रेंट 20, 25, 30 साल वास्ते। उसने दोबारा अपन को कितने बांध देना, उसको सारा उसमें लिखा हुआ है। उसमें जो इंग्लिश में लिखा है आम जमींदार को तो हाँ जी सरकार यही बताने की कोशिश कर रही है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, हाँ जी, वो लीज इस 30 साल की नहीं हो सकती। हाँ वो एक फसल के लिए, या फसल के लिए होगी, जमीन के लिए नहीं हो सकती। किसी भी सूरत में किसान की जमीन व्यापारी नहीं ले सकता। इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी होती है, आड़तिया होता है हमारा। वो आड़ती से इमरजेंसी है तो मतलब होती है, कोई भी चीज की जरूरत होती है आके हम वो आड़ती के पास जाते हैं। 20,000 50,000 की जरूरत होती है, वो हमको देता है। इमरजेंसी में हमारे कौन काम आएगा? सरकार काम आएगी क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहा जा रहा है कि पहले आप एक तय कीमत ले सकते हैं, बीज और वो सब दवाइयाँ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है वो देगा, वो तो जमीन आपकी लेंगे नहीं। लेकिन उसका खर्चा कौन देगा? उसका खर्चा कौन देगा जी? रोज है मतलब बच्चों की स्कूल से फीस से लेके सब कुछ होता है। हम आड़ती से जाते हैं, 20-50 हजार रुपया ऊपर भी ले लेते हैं, 1 लाख 2 लाख भी ऊपर ले लेते हैं। कोई शादी का मामला आता है तो उसके लिए जो मतलब वो हमारी इमरजेंसी थी वो कौन पूरी करेगा? इसको अब नहीं पता चला। 2 महीने हो गए हम पत्थर पे रोडों पे सो रहे हैं। किसी ने रेल की पटड़ी का एक पत्थर का रोड़ा नहीं उठाया। हम कोई हरियाणे वाले जाट नहीं है भांग तोड़ करेंगे। अभी जो हमारे प्रधान है 30 है, 31 है, 32 है, ये पढ़े लिखे हैं। अच्छा, अगर कोई एक सेकंड, जो डॉक्टर दर्शन पाल है 1 लाख रुपया पेंशन देता है। राज्यपाल साहब है जो मतलब MA BA डबल MA है, कोई ऐसे नहीं है भी अनपढ़ है। ये पहले तो कहते थे
ये कानून ठीक है। अब जब टेबल पे बैठ के बात हुई, अभी मान गए भी 90% गलत है, एक बैरंग 90% खराब है, उसको सड़कों निकाल के नवा ना ठोक दिए, इसको कैंसिल करके नवा बना दो। पहले कहते थे एक भी सुधार नहीं होगा, हमारे कानून सारे ठीक हैं, अब कैसे मानने लगे? जो हमारे जो यूनिवर्सिटियां हैं वो पहले बीज खेत में तैयार करती, अपनी यूनिवर्सिटी में तैयार करती थी, अब क्यों नहीं करती? जी जिम्मेदार के फार्म में जाकर कराती है, उसमें यूनिवर्सिटी में महंगा पड़ता है, उसको जिम्मेदार के कराकर जिम्मेदार से तैयार करते हैं। जिम्मेदार 50 रुपए की ठेका लेता है, 45,000 की 40 जीरी निकलती है, उसका खर्चा कौन करेगा? अगर आपके जो शक हैं वो दूर करने के लिए अगर कृषि मंत्री एक खत लिखते हैं तो भरोसा नहीं है, वो बात बता रहे हैं आप। एक मिनट है भरोसा जी। पहले हमारे 2 महीने पे बैठे हमारे जो 31 प्रधान है, उनको कितनी बारी बुला के जलील किया, कोई मंत्री भी नहीं मिला, मंत्री का पीए भी नहीं मिला। यार क्यों हमारी जमीन को बार बार परखते हैं? 30 जो प्रधान है उनकी नहीं सारे पंजाब की बेइज्जती है, कितनी बारी आ लिए? उनको कोई जिम्मेवार आदमी मिला? कौन से मंत्री पे भरोसा कर ले हम भाई साहब तीनों कानून वापस होंगे, हमारी डेड बॉडी यहाँ से जाएगी। मर्जी है उसकी गोली चला दे, मर्जी है उसकी तोप चला दे, जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे एक भी आदमी बोलो भाई नहीं। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बात आपने सुनी। किसानों का प्रदर्शन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी जारी है। दीक्षा पांडे ने पीएम मोदी के संवाद से पहले इन किसानों से बात की। सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून वापस होना चाहिए, वहीं पर सरकार संशोधन की बात कर रही है और इसके साथ ही किसानों के बीच में इस बिल को लेकर जो भी भ्रम है उसे दूर करने की बात कर रही है। तमाम यहाँ पर किसान मौजूद है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने ये साफ किया है कि जिस तरह से तमाम जो राजनेता हैं वो राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले यो पूछना चाहूँगा हम कृषि मंत्री से, ये किसान है आ रहे हैं, हाँ। और ये गंगा के पुल बने हुए हैं, हाँ। इन्होंने पुल पर प्रशासन खड़ा कर दिया, किसान बगैर पुल के और गंगा में को ट्रैक्टर बाढ़ के निकले। हाँ। इनमें कोई किसान ट्रैक्टर डूब जाता तो कृषि मंत्री क्या करता उनका? अच्छा, किसानों को जो है कि एमएसपी नहीं रहेगी या फिर एपीएमसी जो मंडियां हैं वो नहीं रहेंगी, दाम वक्त पर नहीं मिलेगा, जमीनें छिन जाएंगी, इस सब पर जो पत्र लिखा है ना कृषि मंत्री ने, तो उसमें एक तरफ उन्होंने बताया है कि क्या भ्रम है किसानों के बीच में, दूसरी तरफ ये बताया कि वास्तविकता क्या है, जमीनें किसी की नहीं छीनने जा रही हैं, वक्त पर दाम मिलेगा। हाँ, नहीं मानते हम बहन जी इसमें आपकी बात। हाँ। देखो मंडी जब हट जाएगी, हाँ। तो मिर्ची बेचने वाला जब इनका जाएगा ना, हाँ। अंबानी हर के, हाँ। तो ये तो उसे 150 रुपए किलो बेचा, हाँ। नहीं बेचते 15 रुपए किलो। आज की मंडियां नहीं हटेंगी, मंडियां नहीं हटेंगी तो मूल्य सूचांक से जोड़ दो हमारे किसान को। हाँ। आइए आपको सीधे रायसेन लिए चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं किसान सम्मेलन। हमारे वरिष्ठ नेता भाई सुरेंद्र पटवा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन अनिता जी, जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, मंच पर विराजमान रामकिशन जी, मुनियन जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी और यहां उपस्थित दूर दूर तक दिखाई दे रहे मेरे किसान बहनों और भाइयों, रोज खुद को खेतों में खींचने वाले, फसलों को खून पसीने से सींचने वाले, हल और कुदाल में मगन रहने वाले, सर्दी गर्मी और बारिश सहने वाले, धरती का सीना चीरकर उम्मीदों के बीज बोने वाले, दुनिया का पेट भरने की खातिर चैन से नहीं सोने वाले, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन रात, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन और रात काम करता है, ऐसे किसान बहनों और भाइयों को शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के, शीश झुका के, और कई बार मैं घुटना टेक कर प्रणाम करता हूं तो कांग्रेसियों को जलन होती है, लेकिन आज फिर घुटना टेक के किसान भाई और बहनों को प्रणाम करूंगा। तो रायसेन से तस्वीरें आप देख रहे थे, और इसी कृषि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद किसानों को संबोधित करेंगे। लिए चलेंगे आपको लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।